आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आपका मित्र करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, आप सभी दर्शकों, आप सभी व्यूअर्स, आप सभी सपोर्टर्स के सहयोग से, आप सभी के प्यार और मोहब्बत से लीगल एंड सोशल अवेयरनेस का जो कारवां है उसमें आज 20,000 सदस्य पूरे हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप लोगों का सपोर्ट मुझे दिन पर दिन मिलता रहेगा और ये जो परिवार है 20,000 सदस्यों का जो आज हुआ है ये बढ़ता रहेगा और इसमें दिन पर दिन बढ़ोतरी होती रहेगी। साथियों, इसी तरीके से मैं अपने वीडियोस के माध्यम से कानून की नई नई जानकारियों को लेकर आप तक पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों, आप सभी ने छपाक मूवी को तो जरूर देखा होगा। छपाक मूवी में आपने एक चीज गौर की हो कि मुल्जिम को जो सजा होती है वो सेक्शन 307 इंडियन पेनल कोड के तहत होती है। 307 आईपीसी 307 इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन होता है उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की बात कही गई है। एसिड फेंकने के संबंध में कोई अपराध उसमें नहीं दिया गया, उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की बात कही गई है। 307 में इसलिए उसको सजा हुई थी कि उस समय तक हिंदुस्तान के अंदर एसिड से हमला करने के संबंध में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था। आपने अगर एक चीज और देखी हो कि जिस एसिड विक्टिम की ऑटोबायोग्राफी पर छपाक मूवी की स्टोरी बेस्ड है, उस एसिड विक्टिम के द्वारा जो मूवमेंट चलाया जा रहा था उस मूवमेंट में दो प्रमुख मांगे थीं। वो जो दो डिमांड्स थी वो ये थी कि पहले तो एसिड की जनरल बिक्री को, जनरल सेल को बैन किया जाए। दूसरा, एसिड फेंकने के संबंध में एक स्पेसिफिक लॉ बनाया जाए। उनकी मांग पूरी भी हुई। दिल्ली में जो रेपकांड की घटना हुई थी, निर्भया रेपकांड की घटना, उसके बाद भारत सरकार के द्वारा एक आयोग बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जीएस वर्मा की अध्यक्षता में, और जो कमीशन बना उस कमीशन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि इंडियन पेनल कोड और दूसरे एक्ट्स में जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं उन अपराधों में किस तरीके के चेंजेस की जरूरत है इसके संबंध में अपनी राय दें। जस्टिस जीएस वर्मा की कमीशन की सिफारिशों के बाद भारत की संसद ने इंडियन पेनल कोड में और सीआरपीसी में तमाम तरीके के अमेंडमेंट्स किए। उसी अमेंडमेंट्स के दौरान दो सेक्शंस हैं जो जोड़े गए थे। हालांकि कई सेक्शंस जोड़े गए थे, दो महत्वपूर्ण सेक्शन से जोड़े गए थे एसिड अटैक के संबंध में, सेक्शन 326A और सेक्शन 326B। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इन्हीं दोनों सेक्शंस के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन 326A और 326B में किस तरीके के पेनल प्रोविजंस दिए गए हैं, कितनी सजा दी गई है और इसके क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 326A को। 326A में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एसिड फेंककर या एसिड देकर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है या उसको नुकसान करता है या उसके किसी अंग को डैमेज करता है, अंग विकार करता है या विकलांग करता है या जलाता है, इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है या यह जानते हुए कि इस तरीके की घटना हो सकती है, कोई किसी को एसिड देता है, तो उस व्यक्ति का यह जो अपराध होगा इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 326A के तहत एक गंभीर पनिशेबल अपराध होता है और इस अपराध में जो मिनिमम सजा होगी वो 10 साल से कम नहीं होगी और उम्र कैद तक जा सकती है। हाँ दोस्तों, not less than 10 years which may be extend to life imprisonment। 10 साल से कम की सजा नहीं होगी, जो उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। इसमें एक प्रोविजन भी दिया गया है 326A में कि जो फाइन, रीजनेबल फाइन जो रिकवर किया जाएगा मुल्जिमों से, उस फाइन को एसिड विक्टिम के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाएगा। एक प्रोविजन तो ये दिया हुआ है। दूसरा जो प्रोविजन दिया है 326A में वह यह दिया हुआ है कि मेडिकल एक्सपेंसेस के बाद भी अगर कोई फंड बच जाता है उस फाइन में से तो वो फंड एसिड विक्टिम को दे दिया जाएगा। यह प्रोविजन दिया गया है। अब देखते हैं साथियों कि सेक्शन 326B में क्या कहा गया है।
326 बी में कहा गया है कि कोई व्यक्ति वॉलंटरी एसिड फेंकने का प्रयत्न करता है या एसिड फेंकता है। दो बातें इसमें, अटेम्प्ट की बात भी आ गई, या तो एसिड थ्रो करता है या एसिड थ्रोइंग का अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है, और उसके प्रयास से किसी भी व्यक्ति का कोई अंग भंग हो जाता है या विदूषित हो जाता है या वो विकलांग हो जाता है या वो जल जाता है या किसी तरीके का शरीर के किसी भी अंग में, एक अंग में या एक से ज्यादा अंग में कोई भी नुकसान हो जाता है, या वह जानते हुए अंग फेंकने का प्रयास करता है कि नुकसान हो सकता है, तो यह काम भी उस व्यक्ति का इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 326 बी के तहत एक गंभीर दंडनीय अपराध माना गया है। दोस्तों 326 बी में जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट 5 साल का है मिनिमम। 5 साल से कम का पनिशमेंट नहीं होगा, जो 7 साल तक हो सकेगा, which may be extend to 7 years imprisonment, 7 साल तक जा सकता है। यह दोस्तों दोनों सेक्शंस में कहा गया है। सेक्शन 326 बी में यह भी बताया गया है कि वो कौन सा केमिकल होगा जो एसिड की कैटेगरी में आएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन 1 और 2 दिया गया है। एक्सप्लेनेशन 1 में कहा गया है कि वो कोई भी सब्सटेंस जो एसिडिक होगा, कोरोसिव होगा, जिसका कैरेक्टर जलाने वाला होगा और जिससे कोई गंभीर चोट आ सकती है, तो वो एसिड की कैटेगरी में आएगा। एक्सप्लेनेशन 2 में यह कहा गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल। यह जरूरी नहीं है कि जो नुकसान हुआ है, जो अंग विकार हुआ है, वो अपरिवर्तनीय हो। तो यह 326 बी में दो जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं उनमें यह बात कही गई है। तो साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा इंडियन पेनल कोड के महत्वपूर्ण सेक्शन से 326A और 326B के बारे में ये जो जानकारी दी गई, ये जरूर आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके अपनी राय अवश्य दें। दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को हिट कर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियोज को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि काम की महत्वपूर्ण जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।